हेलो एवरीवन, आज हम मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाले एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और हम छोटी सी गलती कर जाते हैं, इस वजह से हमारे नंबर कट हो जाते हैं। तो आज हम इसको ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कैसे ये सवाल लगाए जाते हैं। तो जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन है 5 समक्रमागत संख्याओं का योग 1800 है तो बड़ी संख्या बताइए। तो 5 समक्रमागत संख्याओं का योग, तो यहाँ पर ध्यान देना है, क्रमागत संख्या कहा जा रहा है और कितनी संख्या है तो 5 हैं और इनका योग जो है वो 1800। जब योग की बात की जाएगी तो टोटल को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, जितनी संख्या है, जैसे 5 संख्या है तो 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे और जब 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें मध्य की संख्या मिल जाए, बीच की संख्या मिल जाएगी। इस तरह से एवरेज भी निकाला जाता है। टोटल संख्या को हम उसकी कुल संख्या से भाग दे देते हैं। तो जैसे यहाँ टोटल संख्या 1800 है, उनका जो योग आ रहा है वो 1800 आ रहा है और ये 5 समक्रमागत संख्याओं का योग है। तो 5 संख्या है, इसलिए 5 से हम भाग करेंगे। तो 5 से जब हम भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 5 तियाँ 15 हो जाएगा 30, 5 छक 30 और ये 360। इस तरह से हम देखते हैं जो बीच की संख्या आ रही है वो 360 है। अब हम ध्यान देते हैं थोड़ा सा और, 5 समक्रमागत संख्या, क्रमागत मतलब क्रम से, और सम कह रहा है तो इसका मतलब जो आगे पीछे की संख्याएं हैं वो सम संख्याएं हैं। तो जब हम 360 को देखते हैं तो 360 की अगर आगे की संख्या हम देखें तो सम संख्या 361 जो है वो सम संख्या नहीं है, क्योंकि 360 के बाद 361 आता है जो कि सम संख्या नहीं, इसलिए हम उसको नहीं ले सकते क्योंककि हमको सम संख्या लेना है। तो 361 के बाद आता है 362 और ये क्रम से चल रहा है, 360 के बाद 362, 362 के बाद हो जाएगा 364। इस तरह से हमको चाहिए 5 संख्या, तो 3 संख्या हो गई। अब ये आगे की संख्या, अब इसके पीछे की संख्या भी ले लेते हैं क्योंकि ये बीच की संख्या जो हमने निकाला अभी, ये बीच की संख्या थी। अब हम पीछे की संख्या लेंगे तो हो जाएगा 360 की पीछे की संख्या आएगी 359। तो 359 जो है विषम संख्या, इसलिए हम 359 को ना लेकर के हम 358 को लेंगे। अब 4 संख्या होगी, अभी और एक संख्या पीछे जाएंगे तो हो जाएगा 356। अब देखिए 5 संख्या होगी, 1 2 3 4 5। अब 5 समक्रमागत संख्या हो गया। अब इसमें पूछ रहा है तो बड़ी संख्या बताइए। अब बड़ी संख्या, तो जो सबसे बड़ी संख्या वो 364 है। 5 जो क्रमागत संख्याएँ थी, सम संख्याएँ, उसमें 364 सबसे बड़ी संख्या, इसलिए 364 जो है वो आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है तो छोटी संख्या बताइए। तो यहाँ पर देखिए फिर कह रहा है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग, योग कह रहा है, इसका मतलब टोटल को हम क्या करेंगे, कुल संख्या से उसके भाग दे देंगे। तो कुल संख्या कितनी है, 3 है, तो 3 से हम भाग दे देंगे। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इस तरह से आएगा 12। अब उसके बाद कह रहा है 3 क्रमागत, क्रमागत जो ये संख्या आ रही है वो क्रम से रहेगी और कितनी संख्या है, 3 संख्या हैं। तो 3 संख्या हम क्रम से लिखेंगे। इसमें कह रहा है सम संख्या, तो सम संख्या को ही हमको लिखना होगा। तो 12 के बाद आने वाली सम संख्या जो है वो 14 है, तो इस तरह से हम लिखेंगे 14। 3 ही संख्याएं चाहिए और जो ये संख्या निकली है बीच की थी, तो बीच के आगे का एक संख्या लिख लेंगे और एक पीछे का लिख लेंगे। तो 12 हो गया और पीछे की संख्या जो होगी वो 11 होगा। तो 11 जो विषम संख्या है, इसलिए 11 को ना लेकर के हम 10 को लेंगे। इस तरह से हो जाएगा 10 12 14। अब इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन में तो छोटी संख्या बताए। तो छोटी संख्या, अब 14 जो सबसे बड़ी संख्या है, 12 बीच की संख्या है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 10 होगी। इस तरह से सबसे छोटी संख्या बराबर 10, छोटी संख्या बराबर 10, यही हो जाएगा आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, देखिए यहाँ भी योग कह रहा है, तो टोटल जो जितनी संख्या है उसको हम कुल संख्या से भाग दें। तो कुल संख्या कितनी है, 3 है, 3 से हम भाग दे देंगे। 3 से जब भाग देंगे 3 8 24 और 3 3 9, इस तरह से आएगा 83। अब उसके बाद कह रहा है क्रमागत, क्रम से है संख्याएं और विषम संख्या है। आपको ये ध्यान रखना है, विषम संख्या, तो जो भी संख्याएं आएंगी वो विषम संख्या। 3 संख्या कह रहा है तो ये बीच की संख्या होगी, इसके आगे की एक संख्या हो जाएगी, इसके एक पीछे की संख्या। तो इस तरह से 1 2 3 3 संख्या हो जाएंगी। अब हम विषम संख्या देखते हैं। तो 83 के बाद आने वाली विषम संख्या जो है वो 84 ना होकर के 85 होगी, क्योंकि 84 जो है एक सम संख्या है। अब इसके पीछे की संख्या देखें तो 83 के पीछे आता है 82, 82 जो है वो सम संख्या है तो उसको नहीं लेंगे। अब हम लेंगे 81, 81 एक विषम संख्या, तो 81 83 85। अब देखते हैं क्या पूछ रहा है, तो बीच की संख्या बताइए। तो बीच की संख्या हमको ये सब निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी, बीच की संख्या तो हमको डायरेक्ट मिल गया था 83, इसलिए बीच की संख्या कितनी हो जाएगी, 83। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 क्रमागत संख्याओं का योग 170 है तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो यहाँ भी हम ध्यान से देखेंगे, यहाँ
संख्याओं का योग जो है 170 है, तो 170 लिखेंगे। कितनी संख्या है? तो 4 है, तो 4 से हम भाग करेंगे तो देखते हैं 4 चौक 16 बचा 1 हो गया 10, 4 दूनी 8। अब उसके बाद बचेगा 2 और पॉइंट वाले जाएंगे तो इस तरह से हो जाएगा 20, तो 4 पंचे 20। इस तरह से हमारा जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 42.5। अब उसके बाद ध्यान देते हैं थोड़ा सा, यहाँ कहा गया है कि 4 क्रमागत संख्या का योग, तो 4 क्रमागत, तो इसके आगे की 4 इसके पीछे की 4, तो ये जो है ये देखिए पॉइंट में आ रहा है, इसलिए हम इसके आगे भी लिखेंगे और इसके पीछे भी लिखेंगे। तो इस तरह से एक संख्या यहाँ हो जाएगी, एक संख्या यहाँ हो जाएगी, ये हो गया 2 और इसके पीछे की 2 संख्या, इस तरह से 4 संख्या कंप्लीट हो जाएगी। ये बीच की संख्या है। तो 42 के बाद आता है 43, 43 के बाद 44, क्योंकि यहाँ पर सम और विषम नहीं कहा गया है इसलिए आपको सम और विषम नहीं देना, बस केवल क्रम से संख्या को रखना क्योंकि क्रमागत कहा गया है। तो 42 के बाद 43, 43 के बाद 44। अब इसके पीछे की संख्या भी हमको लिखनी पड़ेगी क्योंकि ये बीच की संख्या है। तो 42 जो है ये 42.5 था, इसलिए ये वाली संख्या जो आएगी वो होगी 42। उसके बाद 41। उसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 41। ये सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या। और सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो सबसे बड़ी संख्या 44 है, ये बड़ी संख्या हो जाएगी। तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा और आगे देखते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन में आपको कुछ नया ज़रूर सीखने को मिलेगा, इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। इसमें पूछा गया है 5 क्रमागत संख्याओं का योग 320 हो तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बताइए। तो यहाँ 5 क्रमागत संख्याओं का योग कह रहा है, योग है 320, 320 लिखेंगे। कितनी संख्या है? तो 5 संख्या है, 5 से हम भाग देंगे तो बचेगा 5 छक 30 और 5 चौक 20, इस तरह से आएगा 64। उसके बाद कहा गया 5 क्रमागत संख्याओं का, तो ये बीच की संख्या हो गई। 5 संख्या तो 2 इसके आगे और 2 इसके पीछे, तो 64 के बाद यहाँ पर सम और विषम फिर नहीं कहा गया, तो इसलिए सम और विषम नहीं लिखना, बस केवल क्रम से आपको लिख देना है। तो 64 के बाद 65, 65 के बाद 66, इसके पीछे लिखेंगे तो 64 के पीछे 63, 63 के पीछे 62। अब इसमें पूछ रहा है सबसे बड़ी व सबसे छोटी, तो सबसे बड़ी संख्या 66, ये बड़ी हो जाएगी, और सबसे छोटी 62, तो इस तरह से हो जाएगी छोटी। तो अब ये भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 301 हो तो बीच की संख्या के बाद की संख्या क्या होगी। देखिए यहाँ पर कह रहा है विषम संख्याओं का योग 301 है, तो पहले हम 301 लिखेंगे। कुल कितनी संख्या है? तो 7 हैं, 7 से हम भाग कर देंगे तो 7 चौक 28 बचेगा 2, 21 हो जाएगा, 7 त्रिक 21। इस तरह से जो आंसर आ रहा है वो 43 आ रहा है। और उसमें आगे कह रहा है तो बीच की संख्या, तो इसमें कह रहा है 7 क्रमागत, तो यानी कि 7 संख्या, तो 1 तो हो गया, 2 3 4, 3 इसके आगे और 3 इसके पीछे, इस तरह से 7 संख्याएं हो जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या हो गई। अब क्रमागत विषम संख्या, अब यहाँ विषम संख्या कह रहा है इसलिए हमको विषम संख्या पता करना है। तो 43 के बाद आने वाली विषम संख्या 45, 45 के बाद हो जाएगा 47, 47 के बाद 49, और 43 के पीछे हो जाएगा 41, 41 के पीछे हो जाएगा 39, और 39 के पीछे आएगा 37। अब उसके बाद देख लेते हैं कि क्वेश्चन ने पूछा है बीच की संख्या के बाद, तो बीच की संख्या हमारा एक 43 था, 43 के बाद की संख्या, तो बाद की संख्या कितनी है? 45 है, तो इस तरह से ये जो 45 है यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्रमागत संख्याओं का योग 525 है तो संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब कुल संख्या आपको बतानी होगी। तो योग जो है 525 है तो हम लिखेंगे 525। कुल कितनी संख्या है? 6 संख्या है, तो 6 से हम भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 6 से जब हम भाग करेंगे 525 को तो हमारा आएगा 87.5। इस तरह से हम लिखेंगे 87.5। उसके बाद कह रहा है 6 क्रमागत संख्याओं का योग, इसमें भी सम और विषम नहीं कह रहा है, 6 क्रमागत, तो 6 क्रमागत कह रहा है तो ये बीच की संख्या है, तो 3 इसके आगे हो जाएगा और 3 इसके पीछे हो जाएगा। अब हम इसकी संख्या नोट कर लेते हैं। 87.5, 87 के बाद कौन सी संख्या आती है? तो आती है 88, 88 के बाद 89, उसके बाद 90। पीछे की संख्या अगर हम देखें तो 87 है, 87.5 था तो ये हो जाएगा 87, ये हो जाएगा
86 और ये हो जाएगा 85। 85, 86, 87 ये बीच की संख्या, इसको हम नहीं लेंगे। तो 87, 88, 89, 90 अगर ये पूर्ण संख्या होती है, मतलब ये पॉइंट में ना होकर के पूरी संख्या होती तो हम इसको भी गिनते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं है, इसलिए इसके आगे की संख्या और इसके पीछे की संख्या लेना ज़रूरी हो जाता है। अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। तो संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि सभी संख्याओं को बताना। तो इस सभी संख्याएँ हो जाएंगी 85, 86, 87, 88, 89, 90 ये कुल संख्याएँ हो जाएंगी जिनका योग 525 होगा। अब हम इसी से संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो थोड़ा नया है, इसको जरूर ध्यान से देखिए, क्योंकि अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो योग पढ़ रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर योग ना पढ़ करके हम गुणनफल पढ़ेंगे। तो देखिए, दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 3968 है, तो बड़ी संख्या बताइए। तो यहाँ जब भी गुणनफल की बात की जाएगी, क्रमागत सम संख्या या विषम संख्या रहेगी कोई भी, तो अगर उसकी गुणनफल की बात की जाएगी तो हमेशा हमको उसमें एक जोड़ करके उसका वर्गमूल निकालना होगा। देखिए कैसे निकालते हैं। तो बस आपको केवल इतना ही ध्यान रखना है, जो संख्या रहेगी उस संख्या में हमको एक जोड़ देना है, तो मध्य की जो आएगा वर्गमूल वो उसका मध्य की संख्या हो जाएगी। तो इस तरह से हम लिखेंगे मध्य की संख्या बराबर, या मध्य संख्या बराबर ये 3968 जो है 3968 लिखेंगे। और जब भी इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या, उसमें हमको +1 ऐड करना होगा। ये एक ट्रिक है, अगर ट्रिक याद रहेगी तो कभी भी गलती नहीं होगी। तो जब हम इसको जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 3969, इतना हो गया। अब जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा आएगा 63 गुणे 63, और जब 63 गुणे 63 आएगा तो जब हम इसको इस रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 63। इसका मतलब जो मध्य की संख्या है वो 63 है। और क्वेश्चन में कह रहा है दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल, सम संख्या कह रहा है, और ये जो 63 आ रहा है ये एक विषम संख्या है, हमको सम संख्या चाहिए, और कुल संख्या भी जो है वो 2 ही होना चाहिए। तो इसके आगे की एक संख्या ले लेंगे और इसके पीछे की एक संख्या ले लेंगे। इस तरह से 2 सम संख्याएँ हमको मिल जाएंगी कि ये जो है ये बीच की संख्या है। तो 63 के बाद 64 और 63 के पहले 62, तो 62 और 64 ये दोनों सम संख्या हैं। और उसमें कह रहा है फिर तो बड़ी संख्या बताइए। दो क्रमागत सम संख्याओं गुणनफल 3968 है, तो बड़ी संख्या बताइए। तो जब हम इसका वर्गमूल निकालते तो हमारा आता है 63, और 63 के आगे और पीछे की जब सम संख्या देखते हैं तो हमारा आता है 62 और 64। फिर क्वेश्चन में कह रहा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या 62 है कि 64 है, तो हम जानते हैं हमारी जो बड़ी संख्या है वो 64 है, इसलिए जो 64 है वो आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 80 हो तो छोटी संख्या बताइए। देखिए यहाँ पर सम संख्या के बारे में पूछ रहा है। दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 80 है, इसी से संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो गुणनफल फिर कह रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो संख्या है उस संख्या में हम 1 ऐड कर देंगे, तो मध्य की संख्या हमारी निकलेगी वर्गमूल के द्वारा। मध्य संख्या बराबर 80 + 1, तो 80 + 1 हो जाएगा 81। और जब इसका हम रूट निकालेंगे इस तरह से, तो 81 का जो हम वर्गमूल निकालते तो हमारा आता है 9 गुणे 9। इस तरह से इसका जो वर्गमूल होगा वो 9 हो जाए, तो और जो 9 आ रहा है वो मध्य संख्या है। अब कह रहा है दो क्रमागत सम संख्या, तो ये तो विषम संख्या है। अब इसके आगे और पीछे की सम संख्या लिख लेंगे, क्योंकि ये बीच की संख्या, तो 9 के बाद 10 और 9 के पहले 8। इस तरह से 8 हो गया और 10 हो गया। हम पिछले क्वेश्चन में बड़ी संख्या बता रहे थे, अब हम इस क्वेश्चन में छोटी संख्या बताएंगे। तो छोटी संख्या क्या होगी, 8 या 10, तो हम जानते हैं हम छोटी जो है वो 8 है। इस तरह से 8 इसका आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है दो संख्याओं का गुणनफल 783 हो तो विषम संख्या बताइए। देखिए जब सम पूछे या विषम पूछे तो आप, और गुणनफल पूछे तो आपको कुछ परेशान नहीं होना है, बस केवल आपको दिए गई संख्या में जो गुणनफल आ रहा है उसमें आपको 1 ऐड करके वर्गमूल निकाल देना है, चाहे सम पूछे चाहे विषम पूछे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मध्य संख्या बराबर, क्योंकि जो वर्गमूल निकलेगा वो बीच की संख्या होगी, तो मध्य संख्या बराबर 783 + 1, क्योंकि 1 हमको ऐड करना है। जब ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 784, और 784 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा आएगा 28 गुणे 28, और जब इसको हम रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारा आएगा 28। इस तरह से ये जो संख्या आ रही है बीच की वो 28 आ रही है। और हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है तो विषम संख्या को बताइए। तो ये जो है ये सम संख्या है और वो भी बीच की संख्या है,
और दो संख्या का गुणनफल बताया गया है, इसलिए इसके आगे की संख्या और इसके पीछे की संख्या निकालेंगे क्योंकि ये है बीच की संख्या। तो 28 के बाद आने वाली संख्या हमको बताना है विषम संख्या। तो 28 के बाद आने वाली विषम संख्या है 29 और इसके पहले आने वाली संख्या विषम संख्या है 27। और इसमें उसके बाद कह रहा है तो विषम संख्या को बताइए। तो विषम संख्या जो है वो 27 और 29, यानी दो जो संख्याएं थी जिनका गुणनफल था वो 27 और 29 हैं। इस तरह से आंसर हो जाए 27 और 29।